अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। पुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक गण, दरवाजा खोलना है। आज एक छोटा बच्चा भी दरवाजा खोल सकता है, किंतु आदम युग के आदमी को कहा जाए कि दरवाजा खोलो, सामने आकर खड़ा हो जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा कि क्या करना है। दरवाजा देखा ही नहीं, कल्पना ही नहीं कि मकान भी होता है, दरवाजा होता है, बंद भी किया जा सकता है, खोला भी जा सकता है। जिस व्यक्ति को जिसकी कल्पना नहीं होती, वह व्यक्ति वह काम नहीं कर सकता। आज से 200 वर्ष 400 वर्ष पहले के आदमी को कहा जाए कि घड़ी देखो, क्या देखेगा? कुछ भी पता नहीं चलेगा। घड़ी वही थी कि रेत नीचे गिर रही है, पानी नीचे गिर रहा है और घंटा बज रहा है। 1 मिनट का हिसाब लगाना कठिन था। तो हमारी चेतना 2 प्रकार की होती है, एक पदार्थनिष्ठ चेतना और एक स्वनिष्ठ चेतना। चेतना का विकास पदार्थ के साथ साथ होता है, पदार्थ का विकास और चेतना का विकास। दूसरा, चेतना का विकास स्वगत होता है, अंतर्निष्ठ होता है। जितनी कम वस्तुएं थी, बाह्य जगत का हमारा ज्ञान भी कम था। जितना वस्तुओं का विकास हुआ, हमारा ज्ञान भी बढ़ गया। स्वगत चेतना का विकास, यह एक बिल्कुल आंतरिक प्रश्न है। पदार्थनिष्ठ चेतना के लिए चेतना को बदलने की जरूरत नहीं होती, रूपांतरित होने की जरूरत नहीं होती, केवल जानकारी बढ़ाने की जरूरत होती है, आकलन की जरूरत होती है। हमारी शिक्षा ये आकलनात्मक शिक्षा है, बाहर से आकलन कर लेती है, आंकड़े बढ़ जाते हैं, कलेक्टिव है, किंतु भीतर से उसे बदलने की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि पदार्थनिष्ठ ज्ञान बहुत बढ़ जाने पर भी चेतना में जो रूपांतरण होना चाहिए, जो परिवर्तन होना चाहिए, वह नहीं होता। एक बड़ा वैज्ञानिक, एक बड़ा प्रोफेसर, एक बड़ा दार्शनिक, बड़ा तत्ववेत्ता अपनी आंतरिक चेतना में उतना ही कुरूप मिल सकता है जितना एक अनपढ़ आदमी मिल सकता है। चेतना की कुरूपता और सुंदरता दोनों है। भीतर में कौन व्यक्ति कुरूप नहीं है, कहना बड़ा कठिन है। हम लोग बहुत सुखी हैं इसलिए कि केवल इंद्रियों के सहारे अपना जीवन चला रहे हैं। हमें अतीन्द्रिय चेतना प्राप्त नहीं है, पारदर्शी चेतना प्राप्त नहीं है। यह बहुत अच्छा है हमारे लिए। अगर पारदर्शी चेतना प्राप्त हो जाए और उसमें अपनी कुरूपता की झांकी मिल जाए तो पता नहीं आदमी का क्या हो जाए, जीना भी कठिन हो जाता है। एक कहानी है कि गुरु के पास कोई एक डंडा था। डंडा, उस डंडे में यह विशेषता थी कि जिधर घुमाओ उधर उस व्यक्ति की सारी खामियां दिखने लग जाती। अच्छा साधन मिल गया, शिष्य को दे दिया डंडा। शिष्य कोई भी आता और डंडा उधर कर देता, सब कुरूप ही कुरूप सामने लगते। अब भीतर में कौन कुरूप नहीं है? हर आदमी कुरूप लगता। किसी में क्रोध ज्यादा,
किसी में अहंकार ज्यादा, किसी में घृणा का भाव, किसी में ईर्ष्या का भाव, किसी में द्वेष का भाव, किसी में वासना, उत्तेजना। हर आदमी कुरूप लगता। बड़ी मुसीबत, कोई भी अच्छा आदमी नहीं आ रहा है। उसने सोचा गुरुजी को देखूं कैसे हैं, तो गुरु को देखा तो वहां भी कुरूपता दिखाई दी। गुरु के पास गया और बोला कि महाराज आप में भी ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। गुरु ने सोचा ये मेरे पर ही प्रयोग हो गया, मेरे अस्त्र का मेरे पर भी प्रयोग हुआ। बताता गया, कई दिन तक बताता गया। गुरु आखिर गुरु था, उसने कहा अरे डंडे को इधर इधर घुमाते हो, कभी इधर भी घुमाओ, अपनी ओर भी जरा घुमाओ। घुमाया, देखा तो पता चला कि गुरु में तो छेद थे, यहाँ तो बघारे के बघारे पड़े। हाँ, बड़ा असमंजस में पड़ गया। ये अच्छा है, हमारी इंद्रियों की शक्ति सीमित है, बहुत कम सुन पाते हैं, दूर की बात नहीं सुन पाते, बहुत कम देख पाते हैं, पारदर्शी भीतर की बात नहीं देख पाते। बहुत अच्छा है अगर कान की शक्ति बढ़ जाए। आज की दुनिया में इतना कोलाहल है, फिर सोने की बात तो आती ही नहीं, नींद लेने की बात तो समाप्त हो जाएगी। देखने की शक्ति बहुत पारदर्शी बन जाए तो इतने बीभत्स दृश्य हमारे सामने आएंगे कि फिर आदमी का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। कुरूपता यह चेतना के भीतर होती है, कुरूपता है। और अच्छा यह हुआ कि हमारी मूर्छा भी है। जहां कुरूपता है वहां हमारा अज्ञान भी है और हमारी मूर्छा भी है। अज्ञान को तोड़ें, मूर्छा को तोड़ें और कुरूपता बनी रहे तो भयानक स्थिति बनती है। यह प्रकृति की कोई ऐसी व्यवस्था है, हमारी मूर्छा भी नहीं टूट पा रही है, हमारा अज्ञान का आवरण भी नहीं टूट पा रहा है, तो कुरूपता भी निभ रही है, बराबर ठीक निभ रही है। अगर वे टूट जाते तो कुरूपता फिर नहीं रह पाती, आदमी अपने आप में बड़ा विचलित और उद्विग्न हो जाता। एक वकील था और वकील की पुत्री बड़ी कुरूप थी, बहुत कुरूप, कोई शादी नहीं करता। सोचा ऐसे आंख वाला तो शादी नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति को खोजा जो अंधा था, अंधे को ब्याह दी। कुछ दिनों बाद एक वैद्य आया और उसने कहा वकील साहब मेरे पास ऐसी दवा है कि मैं अंधे को भी दृष्टि दे सकता हूं। आपका दामाद अंधा है, मुझे आदेश दे, मैं चिकित्सा करूं और उसको दृष्टि दे दूं। वकील ने कहा मेरे दामाद को अंधा ही रहने दो, कुरूप लड़की के पति को अंधा ही रहने दो। आंख हो गई तो तलाक जल्दी हो जाएगा, फिर देरी नहीं लगेगी। अच्छा है कि हमारी कुरूपता चल रही है, हमारी मूर्छा और हमारा आवरण है अज्ञान का, इसलिए। किंतु जब आंख खुलने लगती है, मूर्छा थोड़ी थोड़ी टूटने लगती है, अज्ञान मिटने लगता है, तो फिर कुरूपता का टिकना भी कठिन हो जाता है। इस परिवर्तनशील संसार में, बदलती हुई दुनिया में चेतना का भी परिवर्तन होना जरूरी है, अन्यथा संतुलन स्थापित नहीं रह पाएगा। तो चेतना को बदलने के लिए, अपनी भीतरी कुरूपता को समाप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है संकल्प शक्ति का विकास। मनुष्य बदलता है, चेतना परिवर्तित होती है,
उसका एक शक्तिशाली माध्यम है संकल्प शक्ति। आज तक जो विकास हुआ है उसमें संकल्प शक्ति का बड़ा योग रहा है। आदि काल से आज तक मनुष्य ने जितनी घाटियां पार की है, जो नहीं था उसे प्राप्त किया है, जितना विकास किया है, उसमें संकल्प शक्ति का बहुत बड़ा योग रहा है। संकल्प शक्ति के सहारे वह बदलता गया, उसके शरीर का आकार बदला है, प्रकार बदला है, इंद्रियां बदली हैं, चेतना बदली है, पूरा विकास होता गया है। इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और एकाग्रता की शक्ति, ये तीन हमारी बड़ी शक्तियां हैं। ये तीन मनुष्य की दुर्लभ विशेषताएं हैं और इन शक्तियों के आधार पर ही आज तक हम विकास के स्थान बिंदु तक पहुंचे।